ये गेंद पहली गेंद पर प्रहार किया है गेंदबाज मुरारी के लिए गेंद एक और फिर से जी हाँ क्या खिलाड़ी है आपकी रन की आवश्यकता है इसी बीच रन के लिए निकले हैं और देखना चाहेंगे जी हाँ और इसी के साथ दोनों टीमें हैं वो इस समय लाइनअप है। अब जैसे ही शानदार म्यूजिक के साथ दोनों टीमों का मैदान में भव्य स्वागत होगा। ये आगाज होता हुआ यहाँ से आरसीएल फाइनल मुकाबले का पीयूष अपने ही अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। गेंद जारी है सीमा रेखा से बाहर के मुकाबले में इस समय काफी तेज आंधी के चलते मुकाबला है वो रोका गया है। इस बार वो कैचिंग प्रैक्टिस वेलकम बैक ऑन रिजवान चांद ऑफिशियल। और आज सफ़र की शुरुआत करते हैं आरसीएल 2025 का। आपने ऑक्शन भी देखा, आपने ओपनिंग सेरेमनी भी देखी और आज उस बड़ी प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला भी होना है। और अब मैं अपने घर से निकल रहा हूँ उस बड़े फाइनल मुकाबले को कवर करने के लिए। वहाँ एज ए कमेंटेटर और एज ए एंकर के तौर पर मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो क्या कुछ घटित रहता है, कौन बनता है आरसीएल का चैंपियन, आप सभी साथी हैं वो इस व्लॉग के माध्यम से जुड़े रहें। राजलदे सर पहुँच चुका हूँ। राजलदे सर पहुँचते सबसे पहले मेरा जो ध्यान आकर्षित किया है बादाम सेकने, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मुकेश भाई है जो यहाँ इतनी तेज़ धूप में भी अपनी सेवाएं हैं वो बिल्कुल दे रहे हैं। तो देखना चाहेंगे उनका रबड़ी, एक गिलास रबड़ी बनाओ मुकेश भाई, बढ़िया सी। ये रबड़ी है, आइसक्रीम डालनी है ना? आइसक्रीम बना लो, प्योर रबड़ी डाल दे तो आगे बढ़ दे एकदम बढ़िया। तेज़ धूप में रबड़ी सेवा है मुकेश भाई ने की है। बहुत ही शानदार रबड़ी का टेस्ट है, हालांकि थोड़ा सा कस्टर्ड की मात्रा भी है, बाकी रबड़ी भी अच्छी है। राजलदे सर स्टेडियम एक बार फिर से पहुंच चुके हैं, युवा भारती स्टेडियम राजलदे सर। और बड़ा फाइनल मुकाबला होगा राजलदे सर सिटी 11 वर्सेस केकेआर के मध्य ये फाइनल मुकाबला है वो खेला जाएगा। टीम है इस समय मेरे पीछे पीयूष भाई हैं, राजलदे सर सिटी 11 की टीम है। निश्चित तौर पर फाइनल मुकाबला इनका होना है। साहिल भाई है सुबह से लगे हुए हैं सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए। अभी कुछ समय के बाद फाइनल मुकाबला स्टार्ट होना है तो इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये सुफियान हैं और उनके साथ युवा खिलाड़ी, और ये सारे खिलाड़ी हैं यहाँ बहुत उत्साहित हैं फाइनल मुकाबले के लिए। कुछ ही क्षणों के बाद ये मुकाबला है वो स्टार्ट होगा। और ये टीम निश्चित तौर पर भंवर भाई है, कल के सेमीफाइनल मुकाबले में बहुत गजब की गेंदबाजी की, 11 डॉट गेंदें हैं वो इन्होंने डाली, तब जाकर ये टीम फाइनल में पहुंची है। सुफियान भाई हैं साथ में हमारे महेंद्र भाई, आज तो रॉक स्टार लग रहे हैं बिल्कुल। और यूनुस जी खोकर इस टीम के स्पॉन्सर, और इस प्रतियोगिता के सबसे महंगे खिलाड़ी आमिर भाई भी इस समय नज़र आ रहे हैं। और साथ ही शाहिद खड़े हैं कि ये सभी साथी फाइनल मुकाबले के लिए सारी तैयारियां हैं वो हो रही हैं। यहाँ से तब तक तैयारियां होती हैं हम थोड़ा सा कवर कर रहे हैं हमारे सभी भाइयों को। और मैनेजमेंट कमेटी के सारे सदस्य इस समय सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए वहाँ जो वेलकम किया जाएगा दोनों टीमों का, इसकी तैयारियाँ चल रही है। वहाँ बड़ा सा जो मोमेंटो है इस प्रतियोगिता की वो भी है, वो ये महेंद्र भाई और साथ में आमिर भाई। टीमें दोनों टीमों के साथ साथ काफ़ी दर्शक हैं वो भी उत्साहित हैं इस मुकाबले के लिए। दोनों टीमें इस समय लाइनअप हो रही हैं। आगे की तरफ पीयूष हैं, टीम के कप्तान है राजलदे सर सिटी 11। दूसरी तरफ पंकज हैं, टीम के कप्तान है केकेआर है तैयार। दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। निश्चित तौर पर ये टीम है राजलदे सर सिटी 11, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इस प्रतियोगिता में। आज बड़े फाइनल मुकाबले में पंकज भाई भी अपनी टीम के साथ पूरी तरीके से तैयार हैं। राहुल जी टीम के स्पॉन्सर, ये दोनों टीमें हैं फाइनल मुकाबले के लिए। सारी मैनेजमेंट कमेटी के सभी सदस्य भी बहुत उत्साहित हैं। ये खूबसूरत मोमेंटो जिनके लिए पूरी प्रतियोगिता है वो हो रही है। अरशद भाई बहुत मेहनत की इस प्रतियोगिता में। सभी हमारे कार्यकर्ता फायरवर्क्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे ही दोनों टीमें मैदान के अंदर होंगी ये उनके स्वागत के लिए दोनों टीमें हैं वो इस समय लाइनअप हैं। अब जैसे ही शानदार म्यूजिक के साथ दोनों टीमों का मैदान में भव्य स्वागत होगा। दोनों टीमें एक तरफ केकेआर है तैयार, दूसरी टीम की बात कर ले राजलदे सर सिटी 11 जिसके सर सजता है जीत का ताज। देखना दिलचस्प होगा। फाइनल मुकाबले की सारी तैयारियां हो चुकी है। अगले कुछ क्षणों के बाद इस मुकाबले का टॉस होगा और मुकाबला स्टार्ट होगा। और दोनों टीमों का यहाँ से अब निश्चित तौर पर देख सकते हैं बहुत उत्साहित है सभी बच्चे। और ये फायरवर्क्स आतिशबाजियां
तो इस मुकाबले का टॉस जीता है यहाँ से पंकज भाई ने टॉस जीता। पंकज भाई टॉस जीतकर क्या फैसला आपका रहने वाला है? हम गेंदबाजी करेंगे पहले। पीयूष भाई टॉस के बॉस निश्चित तौर पर यहाँ से केकेआर बने हैं। आप अगर इस मुकाबले में टॉस जीते तो क्या करना चाहते? बैटिंग करना चाहता मैं तो पहले। ये दगाज होता हुआ यहाँ से आरसीएल फाइनल मुकाबले का पीयूष अपने ही अंदाज में इस गेंद को खेल दिया। गेंद जारी है सीमा रेखा से बाहर की तरफ। अच्छा कार्य वहां पर कप्तान पंकज के द्वारा संभवतः पीयूष के लिए। इस बार धीमी गति की गेंद, इस गेंद को खेल दिया। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। वेलकम बाउंड्री आते हुए पहली बाउंड्री गजब का स्ट्राइक करते हुए वहां से पीयूष काबिल तारीफ बल्लेबाजी पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आए हैं। तो फिर से गेंद, इस बार गेंद को खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है, खतरा हो सकता है। कैचेस विन द मैचेस, सेलिब्रेशन देखिए, सेलिब्रेट करते हुए यहां से वो पहली सफलता, बड़ी सफलता। पीयूष बैक इनटू द पवेलियन। और यहां पर ये राजा उदयसर का एक टूर्नामेंट ना होकर ये राजा उदयसर का त्योहार है, ये राजा उदयसर के जज्बात है, ये राजा उदयसर के फीलिंग्स है। काबिल तारीफ, जितनी तारीफ करे कर रहे यहाँ से मैनेजमेंट कमेटी की। गंभीर घाव, इस बार खराब गेंद थी, खराब गेंद पर अच्छा नतीजा। एक और गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 के लिए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सुफियान। जर्सी नंबर 17 है, वो जस्टिफाई करते हुए कि मेरे लिए 17 है पर आपके लिए बहुत बड़ा खतरा है। नीचे दूसरी सफलता। रोलन भी आउट होकर बाहर की तरफ जाते हुए की समाप्ति पर स्कोर है 66। राजल देसर सिटी बहुत अच्छा खेली है। ये है अमजद भाई और शौकत जी सर हैं, रईस सर हैं, ये सभी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। और साथ में कुछ और गेस्ट, कुछ और दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं इस मुकाबले के लिए। सभी बहुत उत्साहित हैं। राजल देसर का ये त्योहार है आरसीएल। सुफियान भाई भी लगे हुए हैं। की समाप्ति पर स्कोर है 66 रन। दोनों टीमों से हम बातचीत करना चाहेंगे। बड़ा फाइनल मुकाबला है निश्चित तौर पर। राजल देसर सिटी 11 अभी तक थोड़ा सा हावी नजर आई है इस मुकाबले में। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सुफियान के द्वारा, उससे पहले एनआर रोलन और पीयूष के द्वारा, और शंकर धात्री भी अब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय, बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए। और साथ में पीयूष और योगेश भाई हैं, वो बिल्कुल कुछ बताते हुए। और ये टीम है इस समय, खालिद भाई हैं टीम के, और भेरू है, एक सफलता है वो बिल्कुल भेरू ने दिलाई। राहुल जी भी टीम के साथ जुड़ चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 66। अब अगले 6 ओवर किस प्रकार से रहते हैं पहली पारी के, आप सभी साथी हैं वो बने रहें। और ये सभी दर्शक हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं दर्शक दीर्घा में काफी ज्यादा क्राउड है, वो फाइनल मुकाबले के लिए यहाँ आया है। अजहर की तरफ से 5100 रुपए की राशि, शाहिल लारा की तरफ से 6 नंबर 4 इन 4 गेंदों से 4 छक्का लगा चुका है ये खिलाड़ी। निश्चित तौर पर इनकी किस्मत चमकने वाली है। अगर 2 गेंदों से 2 छक्के और लगा देते हैं तो 21,000 रुपए की राशि है वो बनी रहेगी। अजहर मंडेलिया की तरफ से 5100 रुपए की राशि, शाहिल खत्री की तरफ से 4 गेंदों से 4 छक्के लगा चुके हैं वापस सुफियान डारा। सुफियान डारा का चढ़ता हुआ पारा, अपनी टीम को देते हुए रनों का सहारा। गेंदबाज नजर आता हुआ बेचारा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। और इसी के साथ अर्धशतक भी पूरा हो चुका है यहाँ से। सुफियान इज ऑन 53, अर्धशतक की पारी। और कहा भी जाता है मुकाबला ये बहुत बड़ा है, न पद बड़ा न कद बड़ा, जरूरत के समय जो साथ खड़ा वही है सबसे बड़ा। और इस मुकाबले के सबसे बड़े, इस बार गेंद को खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई पत्ता कवर की दिशा में, 1 रन मिल जाएगा। हवाई यात्रा पर तो 30 मीटर का छक्का लगाते हुए सुफियान डारा, क्यों दिया गया इन्हें वो डारा नाम, वो टाइटल, तो बताते हुए जिस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं वीरेंद्र डारा, उसी अंदाज की बल्लेबाजी करते हैं सुफियान डारा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी, शतक की ओर अग्रसर इस मुकाबले में, तेज गति के साथ बल्लेबाजी करते हुए। इस बार फिर से वो थप्पड़ शॉट नजर आया। वो जिस प्रकार से चाबुक चलता है उसी प्रकार से इनका बल्ला चलता है। बहुत अच्छी बल्लेबाजी सुफियान के द्वारा। इस बार महीन सा किनारा लगा है, वो आउट का इशारा आता हुआ, और कहीं ना कहीं वो शीजा जी कर्ज लगता हुआ। अभी अभी बात चल रही थी, अभी अभी शाहिल खत्री है वो बता रहे थे कि सुफियान की मुसाफरी का वक्त है वो बिल्कुल हो चुका है।
सुफियान का कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है और उसके बाद वो दूसरी गेंद पर आउट होते हुए ईमानदारी मुझे दियो और बिल्कुल ईमानदारी का परिचय दिए। जिस प्रकार से जैसे ही वो भारी किनारा लगा तो पहली पारी में निश्चित तौर पर 154 रन है वो बनाए हैं। सुफियान डारा ने बहुत गजब की बल्लेबाजी की। 155 रनों की चुनौती है वो रहने वाली है केकेआर के लिए। किस प्रकार से रहता है मुकाबला, बहुत अच्छा मुकाबला चल रहा है। पहली पारी में बहुत ही गजब की बल्लेबाजी सुफियान के द्वारा, शंकर के द्वारा, पीयूष के द्वारा, एनआर रोलन के द्वारा। अब दूसरी पारी में केकेआर किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है इस मुकाबले में वो देखना भी दिलचस्प होगा। और निश्चित तौर पर बहुत सारा क्राउड है यहाँ पर बना हुआ है इस फाइनल मुकाबले के लिए। रोल भाई है, चेतन है, महेंद्र हैं, वो भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। कुछ और भी हेमू शेखावत, अमित प्रजापत, देव राठौड़ और रविंद्र शेखावत, कुलदीप भाई हैं वो बने हुए हैं, वो भी इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। और ये सभी दर्शक बहुत उत्साहित हैं निश्चित तौर पर इस और मुकाबले में। इस समय काफी तेज आंधी के चलते मुकाबला है वो रोका गया है, फिर भी काफी दर्शक बने हुए हैं। उन सब की प्रतिक्रिया है वो बिल्कुल जानना चाहेंगे। ये देख सकते हैं आप, सभी दर्शक हैं इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, बहुत उत्साहित हैं इस प्रतियोगिता के लिए भी। और ये इस समय राजल देसर सिटी और इनके साथ इनके सपोर्टिंग स्टाफ है। हिमांशु सर भी आज बिल्कुल आए हैं तो इनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे, हिमांशु सर का भी। और ये खेमा है वो राजल देसर सिटी का है, साथ में सिटी 11 के स्पॉन्सर योगेश भाई भी इनके साथ बिल्कुल बने हुए हैं। सभी बहुत उत्साहित हैं, बड़ा फाइनल मुकाबला। और फाइनल मुकाबले के लिए हजारों की तादाद में दर्शक हैं वो इस समय इंतजार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी टूर्नामेंट हो रही है भाई साहब, हमारे राजल देसर का नाम रोशन करेगी। इतनी अच्छी टूर्नामेंट हमने तो कहीं पे नहीं देखी है। रुका हुआ है पर हमारे क्रिकेट प्रेमी हैं वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं इस मुकाबले का कि कब मुकाबला स्टार्ट हो, कब हमें हमारा चैंपियन है वो देखने को मिले। आज बारिश और आंधी के चलते मुकाबला पूरा नहीं हो पाया। पहली पारी की समाप्ति पर राजल देसर सिटी 11 ने 154 रन का विशाल का स्कोर है वो करा गया। दूसरी पारी जैसे स्टार्ट हुई फिर बारिश हुई, इसके चलते मुकाबला है वो रोक दिया गया है। मुकाबला दूसरी पारी है वो सुबह होगी। और आज जो कल की एक पारी शेष थी वो पारी स्टार्ट हो चुकी है और तब तक मैं पहुंचा हूँ 6 ओवर हैं वो हो चुके हैं। 6 ओवर की समाप्ति पर भी स्कोर है 80 रन। और अब यहाँ से किस तरफ जाता है ये मुकाबला, बड़ा फाइनल मुकाबला बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो चुका है। तो आप इस ब्लॉग में बने रहे, देखते हैं कौन बनता है आरसीएल का चैंपियन। धन्यवाद। बिल्कुल मेरी अनुपस्थिति में अमजद भाई और सभी हैं बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और अभी मैं भी बिल्कुल कार्यभार संभालूंगा। शाहिल भाई भी प्रॉपर ड्रेस किट में नजर आ रहे हैं। द मैन इन ब्लैक 80 रन 4 विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी कर रहे हैं आप पंकज के लिए। इस बार वो कैचिंग प्रैक्टिस, जी हाँ कैचेस विन द मैचेस, वो कैचिंग प्रैक्टिस करवाते हुए क्या ये कैच पकड़ा है या फिर मैच पकड़ा है। अच्छा कैच पकड़ा वहां पर पीयूष ने अंडर प्रेशर, बहुत बड़ा आघात लगाया। आघात क्या सदमा लगा यहाँ से केकेआर की टीम को। फिर ये गेंद जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो प्रेशर बन रहा था और वही होता हुआ फिर ये गेंद। इस बार खेला इस गेंद को, फील्डर वहां पर मौजूद है और 6 रन संभवतः 6 रन बाहर की तरफ हो गया आपका पांव भैया, यहां से भी दिखाई दे रहा है। जी हाँ 6 रन, एक पांव पूरा बाहर की तरफ चला गया था। अच्छा प्रयास, अच्छा कार्य, एक हाथ से वो केस तो पकड़ा आपने हुए। वेलकम बाउंड्री
2 से 10 आ चुके हैं, मुकाबला बनता हुआ। खराब गेंद थी आउटसाइड ऑफ स्टंप, और पूरा फायदा उठाते हुए मुरारी मोनू आए गेंदबाजी के लिए। और हमारे हारी बैली भाई भी बिल्कुल दिखाई दिए हैं, वो भी अपनी बेनी निगाहें बनाए हुए हैं। इस बार वो खराब गेंद थी निश्चित तौर पर। जी हाँ, गजब का कैच पकड़ा है, कंट्रोल में थे नहीं यूसुफ, बहुत अच्छा कैच पकड़ा है। निश्चित तौर पर बाउंड्री हो सकती थी, कंट्रोल में बिल्कुल नहीं थे, लगा नहीं था ये कैच हो जाएगा, पर वो उनका कॉन्फिडेंस, वो उनका अग्रेशन, वो उनकी ताकत। खालिद आउट। अगर बाहर की तरफ जाते हुए खराब गेंद किस श्रेणी में रखा जाएगा, छोटी गेंद थी, मौका था बल्लेबाज के पास। इस बार खेला, फील्डर वहां पर मौजूद है, बल्लेबाज के साथ हुआ खेला। एक और बल्लेबाज बैक इनटू द पवेलियन। वो पंकज के आउट होने के बाद वो बड़ी दरार नजर आई है बल्लेबाजी में, वो ताश के महल की तरफ बिखरती हुई यहां से। और पंकज का जब से वो आमिर राव आउट हुआ है उसके बाद मुकाबले में वापसी हुई नहीं है। इस बार फ्री हिट गेंद पर पूरा फायदा उठाया और एक हाथ से कैच पकड़ा है। बिल्कुल अपना स्टांस चेंज करते हुए दाएं हाथ से बाएं हाथ के बल्लेबाज बनते हुए ये गेंद 9 का इशारा आता हुआ, मुकाबला बनता हुआ। 9 के साथ 4 है या फिर 6 है, देखना दिलचस्प होगा। जीत के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। फाइनल मुकाबला है वो फाइनल की तरह हुआ है और यही होना चाहिए। जितनी भी मैनेजमेंट कमेटियां होती हैं, जो भी आयोजन करता होते हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा फाइनल मुकाबला है वो गजब का होना चाहिए, अंतिम गेम तक जाना चाहिए मुकाबला। और उस मुकाबले में मुरारी वो कार्य करते हुए अपनी टीम के लिए वो संजीवनी बूटी बने हुए हैं मुरारी इस समय। एक बार फिर से इस गेंद को खेल दिया, गेंद जा रही है जी नहीं। निश्चित तौर पर अंतिम 6 गेंद 32 रनों की आवश्यकता। ये गेंद पहली गेंद पर प्रहार किया है, गेंद को सीमा रेखा से बाहर किया है, अब इसकी आवश्यकता। एक बार फिर ये गेंद वाइड का इशारा, 5 गेंद 27 रन। मोनू एक बार फिर से ये गेंद, इस बार खेला इस गेंद को, गेंद हवा में, क्या फील्डर गेंद में रहेंगे जी नहीं। एक बार फिर से ये गेंद, इस बार वो वाइड का इशारा आता हुआ, एक और दिशाहीन गेंद। यही है आरसीएल का रोमांच, यही है आरसीएल का स्वेग से कहेंगे ये मुरारी क्या बल्लेबाजी कर रहा है भैया, इसको बल्लेबाज के क्या कहने, तो किस प्रकार से कार्य करते हैं। इस बार फिर से मुरारी मार रहा है, फिर से क्या ये खिलाड़ी है। निश्चित तौर पर 24 कैरेट खरा सोना है ये। अब 2 से 8 की आवश्यकता और सभी साथी हैं वो सीढ़ियों पर चले जाए। पहली सीढ़ी है वो बिल्कुल छोड़ दे, दूसरी सीढ़ी पर चले जाए। निश्चित तौर पर मुरारी संजीवनी बूटी लेकर आए अपनी टीम के लिए। इस समय केकेआर के सबसे बड़े अवतार नजर आए हैं। मुरारी है तो पॉसिबल है, मुरारी है तो चेंजेबल है, मुरारी है तो रीचेबल है, मुरारी है तो संभव है। इस खिलाड़ी के पास वो एबिलिटी है, इस खिलाड़ी के पास वो सेंसिबिलिटी है, इस खिलाड़ी के पास वो क्या तारीफ करे कम है इस मुकाबले की। एक बार फिर से ये गेंद वाइड का इशारा आता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ, वो गेंद 7 रन मुरारी के लिए। गेंद एक बार फिर से, जी हाँ क्या खिलाड़ी है, आपकी बाहर नहीं है। 1 रन की अभी भी आवश्यकता है, 1 रन की अभी भी आवश्यकता। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अंतिम गेंद 1 रन की आवश्यकता। इसी बीच रन के लिए निकले हैं और देखना चाहेंगे जी हाँ, और इसी के साथ
और उसका पूरा श्रेय जाता है मुरारी को। बहुत अच्छा कार्य है निश्चित तौर। Star flows into the sky. The summer was alive, going to the end of time. I can see the daylight. I swear perfectly. Is it really the end? Just so like a stranger, so far away from me. You said you're running for me, but I managed for our story. Baby, don't be sorry for me. Gonna just perfect story. और समापन हो चुका है। निश्चित तौर पर चैंपियंस हैं वो मिल चुके हैं और ये सारा सेलिब्रेशन है वो अभी तक चल रहा है। और ये है आपकी स्क्रीन पर मुरारी। अंतिम ओवर में 32 रन की आवश्यकता थी, मुरारी ने वो कार्य है वो किया है। ये पूरी टीम है वो केकेआर की टीम और उनका सपोर्टिंग स्टाफ है वो सभी लगे हुए हैं। यहाँ से आमिर राव और पंकज भाई ये टीम के कप्तान हैं, सबने बहुत अच्छा कार्य किया है। और ये है अमजद भाई और साहिल भाई। अब राहत की सांस लिए इन्होंने निश्चित तौर पर। पूरी प्रतियोगिता में जिस प्रकार से कार्य हुआ उसके बाद अब जाकर राहत की सांस है वो इन्होंने ली है। क्योंकि अमूमन कहा जाता है शादी विवाह है वो आसान रहता है, वो एक दिन में संपन्न हो जाता है, पर प्रोग्राम टूर्नामेंट है वो महीने पर चलती है। और ये सफीक भाई इस पूरी प्रतियोगिता में बेस्ट गेंदबाज रहे, बेस्ट बल्लेबाज रहे हैं, मैन ऑफ द सीरीज रहे हैं। तो अभी तक जिन भी साथियों ने रिजवान चांद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सबसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और जिन भी साथियों ने अभी तक बेल आइकन है प्रेस नहीं किया है, अब वो बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि अगली प्रतियोगिता की अगले ब्लॉग की नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। आरसीएल का ब्लॉग आपको कैसा लगा, सभी साथी एक प्यारा सा कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।